हेलो स्टूडेंट, देखिए आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो बुक है इसको देखने वाले हैं और इसी बुक में पेज नंबर 02 में आ जाना है और देखना है आर्णयक साहित्य। ठीक है, आर्णयक साहित्य में हम लोग आज इतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितना बाल कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टोरी पहले सुनेंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसे पढ़ लेना है आज इसको कि फिर इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम जुबान पे आ जाए। चलिए, आज का अपना क्या है, पाठ है 16 और पेज नंबर 2 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टोरी में कह रहा है कि बहुत अच्छे से स्टोरी सुनना है। ठीक है, मतलब ऐसे सुन लेना है कि फिर हमें वो सारी चीज़ें देखने के बाद अच्छा लगे। कहता है एक दिन आरू ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये आर्णयक क्या होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, आर्णयक। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, आर्णयक। ठीक है, तो ये बच्चा पूछ रहा है कि आर्णयक क्या होता है। ये कोई भी अगर पहली बार पढ़ेगा तो यही तो पूछेगा ना कि होता क्या है। अब देखिए ये नाम तो जंगल जैसा लगता है। ये बच्चा कह रहा है, आरू कह रहा है कि आर्णयक होता क्या है और ये नाम तो जंगल जैसा लगता है। अब दादाजी मुस्कुरा कर बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही पकड़ा बेटा, आर्णयक का मतलब ही होता है जंगल में पढ़ी जाने वाली किताबें, है ना। जंगल में पढ़ी जाने वाली किताबें का मतलब एक एक शब्द लिख दिया गया आर्णयक। अब आर्णयक को ही आप समझ लीजिए कि क्या, जंगल में पढ़ी जाने वाली किताबें। ठीक है, आरू ने हैरानी से पूछा, क्यों जंगल में पढ़ते थे दादाजी। अब दादाजी समझाते हैं, पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि यज्ञ और ज्ञान की बातें सीखते थे तो वे शांत जंगलों में जाकर ध्यान लगाते थे, है ना, और अपने गुरु से गहरा ज्ञान पाते थे। आज के ज़माने में हम लोग घर में काम किस करके पढ़ रहे हैं, और पहले के ज़माने में क्या होता था, जब ऋषि मुनि से पढ़ा जाता था तो क्या होता था जी, जंगलों में पढ़ाई होता। कहते हैं दादाजी कि पहले के ज़माने में जब ऋषि मुनि यज्ञ और ज्ञान की बातें सीखते थे तो वे शांत जंगलों में ध्यान लगाते थे और अपने गुरु से गहरा ज्ञान पाते थे, है ना। अब कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में दार्शनिक बातें का मतलब है कि इस ग्रंथ में, इस बुक में, है ना जी, आर्णयक जो बुक है इसमें क्या, दार्शनिक बातें का मतलब है आत्मा, ब्रह्मा और जीवन का रहस्य बताया गया है ना। कह रहा है कि आत्मा, ब्राह्मण कह रहा है, आत्मा, ब्राह्मण और जीवन का क्या है, रहस्य बताया गया है। तो इस बुक में कहने का मतलब है कि आत्मा के बारे में बताया गया है कि आप आत्मा कैसे क्या होता है, नहीं होता है ना जी। ब्राह्मण के बारे में भी बताया गया है ना, और जीवन के रहस्य के बारे में भी बताया गया है कि जीवन के रहस्य क्या, कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, अब आइए, अब कह रहे हैं, आरो बोल रहे हैं कि मतलब ये कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि गहरी बातें बताने वाली जंगली वाली किताब थी, है ना। अब दादाजी सिर हिला के कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ये क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। ठीक है, यानी यज्ञ से जुड़ी बातें खत्म होने के बाद, जब हम लोग पढ़े थे पहले वाला क्लास में तो यज्ञ के बारे में बात की गई थी, है ना। तो उसके बाद जब यज्ञ से कह रहा है ना जुड़ी बातें जब खत्म होने के बाद क्या हुआ, ये किताबें आत्मा और ज्ञान की बातें करती थी। ये जो यज्ञ पूजा पाठ के खत्म होने के बाद, ठीक है, आत्मा और ज्ञान की बातें करती थी ये पुस्तक। ठीक है, फिर दादाजी ने अपनी उंगलियां गिनकर नाम गिनवाने शुरू किए। सुनो बेटा, कुल 7 आर्णयक हैं, याद रखना। हम लोग अभी आर्णयक की बात कर रहे थे ना, तो ऐसा कितने आर्णयक हैं, 7 गो, याद रखेंगे 7 गो आर्णयक है। ठीक है, पहले नंबर पे एतरई आता है, एतरई बोलिए, एतरई। फिर आ रहा है क्या दूसरे नंबर पर, सांख्यायन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है तैत्तिरीय, है ना जी, मैत्राणी, है ना। फिर आता है मध्य नंदिनी, है ना, मध्य नंदिन है, नंदिन होता है, मध्य नंदिन। अब आता है तत्वकार, क्या है, तत्वकार। फिर 7वें नंबर पे आता है छांदोग्य। ठीक है, 7 को हम लोग जान लिया, आर्णयक 7 होते हैं, याद रखना है। ठीक है, अब आइए हंसते खिलखिलाते हुए देखेंगे, वही देखिए कोई समझ, हंसते खिलखिलाते हुए देखेंगे। अब एकदम इसको सरल भाषा में, सरल शब्दों में देखेंगे। ठीक है, अब देखो आर्णयक साहित्य, ये वे बातें हैं जो जंगलों यानी कि आर्णयक में सिखाई जाती थी, जंगलों में सिखाई जाती थी। आर्णयक का मतलब क्या है, जंगल। आर्णयक का मतलब क्या होता है, जंगल। यहाँ लिखा है ना कि आर्णयक का मतलब क्या होता है, जंगल। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग, इसका ये जो है आर्णयक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है, अंतिम भाग है ना। दादाजी का मतलब ऐसे सोचने वाली ये बात है कि सोचिए अगर कोई किताब कई हिस्सों में बटी हो तो ये उस किताब का आखिरी हिस्सा है ना। तो ये आर्णयक का है, सबसे आखिरी है। हम लोग पहले यज्ञों के बारे में पढ़े थे तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं कि ये आखिरी किताब था, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि ये आखिरी ही मतलब किताबों का आखिरी हिस्सा है। ठीक है, अब कह रहे हैं दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान, दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान इसी बुक में था।
है ना। इसका मतलब है कि जीवन के गहरे सवाल और रहस्य वाली बातें, है ना, जैसे हम कौन हैं, दुनिया कैसे बनी, ऐसी बातें जो सोचने पर मजबूर कर दे, है ना। यही चीज़ क्या इसी में बताया गया। मतलब रहस्य के बारे में तो इसका ऐसा ऐसा रहस्य है ना कि हम लोग नहीं जानते हैं। अब दिमाग का ही ऐसा ऐसा रहस्य कि आप लोग नहीं जानते हैं क्या कर सकता है ना जी। कब ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, कब कम रहता है, कब क्या होता है नहीं होता है। ये दिमाग जो है ना, इसकी भी शक्ति कोई कम मत समझिए, ये तो 1 नंबर पे आता है ना। तो वही कह रहा है कि दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान है इसी बुक में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एकदम आसान शब्दों में कि आर्नायक, आसान शब्दों में इतना ही समझ लीजिएगा, यहीं पे खाली यहीं पे आप देख लीजिएगा ना दिमाग खोल के, तो यहीं पे समझ में आ जाएगा। कहता है कि आर्नायक साहित्य उन बातों को कहते हैं जो पुराने समय में लोग जंगलों में बैठकर सीखते थे। इनमें जीवन और दुनिया से जुड़े गहरे रहस्य ज्ञान की बातें होती थी, है ना। और ये हमारी प्राचीन धार्मिक किताबों का क्या है, आखिरी हिस्सा है। क्या है, आखिरी। ये जो हमारी प्राचीन जो धार्मिक किताबें हैं ना सब, उसकी आखिरी हिस्सा कौन सा है, आर्नायक। आर्नायक याद रखेंगे, आर्नायक साहित्य, ठीक है। अब आइए सर जो लिखे हुए हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए सर का लिखना क्या है, खान सर कह रहे हैं आर्नायक, इनकी रचना जंगलों आर्नय में पढ़ाए जाने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, आर्नय कहा जाता है। इतना तो खूब अच्छे से समझ में आ गया है ना। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ये भी समझ में आ गया क्योंकि हम लोग कबे से समझिए तो रहे हैं, है कि नहीं। यह क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ का क्या है, अंतिम भाग है, समझ में। और कहता है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान का विषय का वर्णन किया गया है। दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान जीवन के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रहस्यमयी हम लोगों को लगता है ना। अब भूते प्रेत है जितना हम लोगों को तो रहस्यमयी लगता है, बाप रे ये बहुत रहस्यमयी चीज़ें हैं, है ना। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि अरे बाप रे बाप, है ना। तो ये चीज़ें हैं, कहता है कि दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषय का वर्णन किया गया है इसी बुक में, आर्नायक साहित्य में, है ना। सर कह रहे हैं कि आर्नायक कितने होते हैं, 7। सातों का नाम ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यनंदिन, है ना, तत्वकार, छांदोग्य, है ना। अब ये तो अपना हो गया एक पार्ट कहानी का, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम लोग आएंगे तो ये जो हम फोटो दिखाए थे, इधर देखिएगा आप, ये जो हम फोटो दिखाए थे उससे आगे आ जाना है। हाँ जो फोटो दिखाए हैं ना हम, इतना हम लोग पढ़ लिए ना। ये देखिए यहाँ से हम लोग केवल इतना पढ़े हैं, छंदोग्य तक। देखिए कहता है इनकी रचना जंगल आर्नायक में पढ़ाए जाने के कारण आर्नायक कहा जाता है ना। ये चीज़ें हम लोग सातों को पढ़ लिए। अब हम इसको पढ़ेंगे, उपनिषद 108, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। अब हम लोग यहाँ से दूसरे कहानी में यहाँ से यहाँ तक समझने वाले हैं, तो इसको भी कहानी के रूप देंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। आज समझ में कैसे फटाक से आ जाता है तो वैसे ही आएगा। तो चलिए फिर से दूसरे कहानी की तरफ चलते हुए, नाटक की दूसरी कैसे बोलता है लोग जी, दूसरे दृश्य की तरफ, है ना। अब आइए कह रहे हैं कि गुरु के पास बैठकर मिला ज्ञान किसका, उपनिषद क्या है, कितने हैं, खास बातें, है ना। अब आइए कह रहा है कि एक दिन आरू पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, दुनिया क्यों बनी, मैं कौन हूँ, क्या भगवान सच में होते हैं। ये सारी चीज़ें तो हम लोग भी कर चुके हैं, है ना। हम लोग भी तो यही सोचते हैं। अगर उसी समय दादाजी आए और बोले बेटा ये सवाल बहुत गहरे हैं और इन्हीं के जवाब देने वाली किताबों को क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उपनिषद कहते हैं। आरू चौंक गया, अरे उपनिषद ये कौन सी किताब है। दादाजी मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि उपनिषद का मतलब है गुरु के पास निष्ठा से बैठकर ज्ञान लेना, है ना। निष्ठा से बैठकर, अगर मान लीजिए कि आप कहीं भी जाते हैं ज्ञान लेने के लिए, तो क्या गुरुजी से बकवास करते हैं, नहीं, कि उनके पास जाएंगे फिर टेबल वुबल रहेगा तो बैठे सभी बच्चे बैठे रहेंगे वहीं पर, बहुत निष्ठा से बैठिएगा, प्रेम से, क्या है तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे गुरुजी के पास से, है ना। वही बातें हैं करा, इनमें आत्मा, ब्राह्मण, जीवन और मृत्यु के रहस्य की बातें होती हैं, सेम उपनिषद में, ठीक है। अब देखिए आरू ने फिर पूछा तो दादाजी क्या उपनिषद सिर्फ पढ़ाई की किताबें हैं। दादाजी बोले नहीं बेटा, ये तो वेदों का आखिरी भाग है, इसीलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ये जो है वेदों की क्या है, आखिरी भाग हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। अंत आता है कि नहीं, अंत में अंत आता है कि नहीं। और कह रहा है ना कि वेदों की आखिरी भाग, आखिरी माने अंत वाला भाग, इसीलिए क्या कह दिया गया, इसे क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। किसको, उपनिषद को, याद रखेंगे किसको, उपनिषद को, है ना। अब आइए कह रहा है इनमें दार्शनिक और रहस्य की बातें होती है, यानी गहरी सोच और आत्मा के ज्ञान की बातें होती हैं। उपनिषद की भी सेम वही खेला है ना। अब देखो कहता है उपनिषद की संख्या, दादाजी बोले वैसे तो उपनिषद 108 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, हम लोग माला गिनते हैं कितने का, 108 बार गिनते हैं तो याद रखेंगे। अब देखिए कहता है लेकिन 12 सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब 108 में जो है 108 जो है ना, उसमें से जो 12 है ना, 12 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, मतलब माना गया कि भाई 108 में सबसे ज़्यादा। लोग कहता है ना कि मेरे 5-6 बच्चे हैं, अगर मान लीजिए किसी के फैमिली में, तो कहेंगे कि 2 गो ऐसा 12 सन
कि बारह बढ़िया से रहे लंसन है कि नहीं। हम लोगों का चाल पसंद हमको पड़ता है, ऐसे लोग बोलता है लोग ना जी। तो वैसे ही उसको समझ में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, अच्छा से रखता है। तो वैसे ही समझ लीजिए 12 को महत्वपूर्ण माने गए हैं 108 में, ठीक है। आरो चुटकी लेते हुए बोला, ओह मतलब 12 स्पेशल उपनिषद। दादाजी हंसते हुए बोले, बिल्कुल, सुनो इनके नाम। एक का नाम है ईश, ईख से याद रखेंगे ईश, कान से याद रखेंगे केन, कट तो याद रखेंगे कठवर उन्हा गोल बा हम लोग झगड़ा करते हैं है ना जी। प्रश्न याद रहेंगे, मुंडक, बाल छिलवाने के बाद क्या होता है, मुंडक हो जाता है कि नहीं। मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया है ना जी, ये मुंडक। आइए और फिर मांडुक्य, मुंडक से याद रखेंगे। और जब मुंडक हो जाएंगे तो मम्मी देख के थोड़ा सा मुस्कुरा लेती हैं, तो माँ पे आ जाएंगे मांडुक्य, है ना। मुंडक से मांडुक्य आ जाएंगे, है ना। तैतिरिये, ऐतरेय, छंदोगे, ये सब तो उसमें भी था। श्वेता कहता है श्वेताश्वतर, है ना। अब देखिए कहता है कोशितकी, है ना जी, कोशितकी। अब कहता है बृहदारण्यक, 12 हो गया, ये जो इम्पोर्टेंट था, है ना जी। अब कह रहे हैं कुछ खास बातें दादाजी ने बताई कि शंकराचार्य ने इन 12 में से 10 उपनिषद की व्याख्या भाष्य की थी। 12 गो उपनिषद में से 10 गो उपनिषद क्या हुआ, व्याख्या किया गया है किनके द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, है ना जी, जिसे क्या कहते हैं, भाष्य कहते हैं। अब देखिए कठ जो है, कठ उपनिषद में यमराज और नचिकेता की ज्ञान भरी बातचीत है। जो कठ था ना, उसमें 12 में कठ हम लोग कठोर उना गया है ऐसे है ना जी। तो उपनिषद में यमराज और नचिकेता का ज्ञान भरी उसमें है, ठीक है। छांदोग्य में क्या है, छंदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का सबसे पुराना जिक्र है और बौद्ध धर्म में पंचशील सिद्धांत का भी झलक मिलती है। अंत में दादा क्या बोल रहे हैं दादाजी कि उपनिषद कोई कहानी वाली किताब नहीं है, बल्कि वे ज्ञान की गहराई में डुबकी लगाने वाली रचनाएं हैं। जो इनका मन लगाकर अध्ययन करता है उसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष की सही रास्ता मिल सकता है। तो चलिए आज से हम लोग मोक्ष की तरफ चलते हैं, है ना जी। इसको पढ़ के मोक्ष की तरफ मुड़ जाएंगे। आइए कहता है, और आरू मुस्कुराया और बोला, अब समझ आ गया दादाजी, उपनिषद यानी गुरु के पास बैठकर जीवन का असली मतलब समझना, है ना। अब आएंगे इसको एकदम आसान शब्दों में समझेंगे। उपनिषद, गुरु के पास बैठना, है ना जी। उपनिषद का मतलब गुरु के पास निष्ठा से बैठना, है ना। कहता है उपनिषद का मतलब है गुरु यानी शिक्षक के पास पूरी श्रद्धा से बैठकर ज्ञान सीखना। इनमें जीवन के गहरे और रहस्यमयी सवाल यानी दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान की बातें होती हैं, है ना। और कहता है इन्हें वेदांत भी कहते हैं क्योंकि आखिरी है ना, अंत वाला हिस्सा है तो वेदांत, ठीक है। क्योंकि ये हमारी सबसे पुरानी धार्मिक किताब है, वेदों का आखिरी हिस्सा है, इसीलिए क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं, है ना। कहता है उपनिषदों का सीधा संबंध दर्शन शास्त्र से है। इसका जो संबंध है किसी से है, दर्शन शास्त्र से है, जिसका मतलब है जीवन और ब्रह्मांड के बारे में गहरे विचार। ये किताब मुख्य रूप से ज्ञान पाने के तरीकों पर जोर देती है ना। कुल 108 उपनिषद माने गए जिसमें 12 को इंपॉर्टेंस दिया गया, भरोसेमंद हैं। और बाकी सारे अभी हम लोग पढ़ चुके थे। अब आइए फिर कह रहा है, शंकराचार्य नाम के एक महान विद्वान ने पहले 10 उपनिषदों पर क्या किया, अपनी टीका यानी समझाते हुए किताबें लिखी, है ना जी। अब मान लीजिए कोई किताब है और हम उसको पढ़ेंगे, अब पढ़ने के बाद जो मुझे अच्छे से समझ में आया है, फिर हम उसको और अच्छे से, मतलब उसमें हार्ड है, कैसे इसमें हार्ड है, सर के बुक में तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सरल बना देते हैं, वैसे ही बनाया कौन, शंकराचार्य ने, ठीक है। करा ना, समझाते हुए किताबें लिखी। कठोपनिषद में यम यानी मृत्यु के देवता और नचिकेता नाम के एक जिज्ञासी शिष्य के बीच हुई बातचीत है ना जी। अब देखिए कठो जो है ना, कठोपनिषद, कठ से याद रखेंगे कठोपनिषद, इसमें मृत्यु के देवता जो है यम। तो चलिए इनसे दोस्ती करते हैं। यम से कहेंगे कि देखो आप मेरे दोस्त हो, अभी आना नहीं है, आना भी है तो कुछ सालों पहले बता देना है ना जी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो मतलब आप लोगों को याद करने के लिए थोड़ा सा होता है नहीं कि एक छोटी सी क्या बोल देते हैं, चुटकुले जैसे कुछ याद रहेगा। कठोपनिषद में यम देवता से दोस्ती, है ना, यानी कि मृत्यु के देवता के बातचीत है, उस मृत्यु के देवता के बारे में लिखा हुआ है। नचिकेता नाम के एक जिज्ञासु शिष्य के बीच में बातचीत जो हुई है उसके बारे में लिखा गया है ना। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत, जो अच्छे जीवन के लिए 5 नियम है ना। पंचशील सिद्धांत का मतलब देखिए, जो बौद्ध थे ना, उन्होंने 5 पंचशील सिद्धांत दिए हैं, पंचशील सिद्धांत, ठीक है। 5 गो ऐसी चीज़ बताए हैं जो जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं। करा ना, जो अच्छे जीवन के लिए 5 नियम है, 5 गो नियम रखना है। सुबह में क्या करना है, सूरज उगने से पहले ही क्या करना है, उठ जाना है, ठीक है, 1 नंबर। हम अपने से बता रहे हैं, उनका नियम देखिए, ठीक है। और दूसरा नंबर, कभी दिन में सोना नहीं है हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा ना, ये होगा ही नहीं। और तीसरा नंबर, मोबाइल नहीं चलाना है। ये जीवन का 5 गो नियम हम बता रहे हैं ना। चौथे नंबर, किसी से बात नहीं करना है, पढ़ाई खाली करना है। 5वें नंबर क्या करना बताइए, 5वें नंबर पर सीधे सिंपल से रहना है, ज़्यादा स्टाइल में नहीं रहना
ये अगर लड़कियों को बता दिया जाए तो भागते हैं से हम नहीं पढ़ेंगे। करेंगे हम नहीं पढ़ेंगे। लड़कियों को बोल रही। हाँ लड़कियाँ बोलेंगी लोग हम नहीं मानेंगे, पढ़ने नहीं बोलेंगी, बोलेंगी हम नहीं मानेंगे। ये तुम्हारा जो सिद्धांत है अपने पास ही रखो, ये जो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वही बता रही हूँ, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो चलिए अब फिर कह रहा है छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के पंचशील यानी 5 सिद्धांतों के बारे में और भगवान श्री कृष्ण का सबसे पुराना जिक्र मिलता है ना जी। अब आ जाएंगे जो खान सर अपने बुक में लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चों का विश्वास नहीं होता है, यहाँ पे वैसे ही दिया गया होगा, खान सर के बुक में दिया गया होगा, इसीलिए हम आते हैं एकदम बुक पे, ठीक है। जो खान सर का बुक है ना उस पे ही आ जाते हैं और क्या करते हैं यहीं से आप लोगों को समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो भरोसा है ना सर, है ना। देखिए कह रहा है उपनिषद कितने 108, है ना। उपनिषद के शाब्दिक अर्थ क्या है, उप समीप, है ना। नि से निष्ठा पूर्वक, सद यानी बैठना, अर्थात दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप क्या है, निष्ठा पूर्वक बैठना। इसे क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए ना उपनिषद को क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है ना जी। अगर उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, इसमें बहुत सारे ज्ञान है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है, 108 मानी गई, किंतु प्रमाणिक जो है कितनी, 12। आया समझ में, 12 के 12 यहाँ पे दिख दे रहा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है, यानी कि क्या किए हैं, अपना एक टीका लिखे हैं। टीका मतलब उसको पढ़ के अपना जो अच्छे से समझ में आया है, जो सरल भाषा में कहते हैं, वो अपने सरल भाषा में लिख दिए हैं ना जी। तो भाष्य लिखे हैं। कहता है कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संबंध है ना जी। अभी तो बताया था कि कठोपनिषद में क्या करेंगे, यम देवता से दोस्ती करेंगे। छंदोग्य उपनिषद में जिस दिन झगड़ा होगा उसी दिन उठा लेंगे तो दोस्ती में रिक्स है जी, है कि नहीं। यम देवता से दोस्ती करेंगे, जिस दिन टेना में नहीं हुआ है उसी दिन उठा लेंगे। अब आइए, कह रहा है कि छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील यानी 5 सिद्धांत के बारे में है लिखा हुआ है। श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किसी में मिलता है। तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए, ये क्या बुक समझ में नहीं आया, क्या ये आसान नहीं बना आपके लिए, बना कि नहीं। अगर ऐसे ही आपको दे देते कि भैया लीजिए इसको आपको याद करके आना है, हम पूछेंगे आपको बताना है, तो कितना कठिन हो जाता है कि नहीं। तो क्लास में मज़ा भी आया, हंसने को भी मिला, खूब नाच रहे हम लोग, और उसके बाद समझ में भी आया, है ना। तो क्लास अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, लाइक एंड क्या करना है, अरे भाई उग जाओ, लाइक करवाना है यहाँ पे बच्चों से, यहाँ पे लाइक करवाना है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट ही आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं भी लगा होगा तो हम दूसरे तरीके से पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आई एम रेडी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।